नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों अभी सोशल मीडिया पे एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है यूजीसी करके, यानी कि यूजीसी है क्या और ये यूजीसी क्यों लाया गया था और यूजीसी के लाभ क्या हैं, हानि क्या है। चलिए दोस्तों इस वीडियो में पूरे एकदम डिटेल से बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करें दोस्तों यूजीसी की, तो यूजीसी की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी। ये नियम क्यों लाया गया था? ये नियम दोस्तों इसलिए लाया गया क्योंकि यह नियम इसलिए लाया गया था क्योंकि यूनिवर्सिटी में SC ST और OBC कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनके साथ जो भेदभाव हो रहा है उसको रोकने के लिए दोस्तों ये नियम लाया गया था। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है, यानी इसको ये रूल अप्लाई कैसे होगा। तो सबसे पहले दोस्तों यूजीसी क्या करेगी, एक इक्विडिटी कमेटी हायर करेगी और एक इक्विडिटी स्क्वाड बनाएगी और इसमें एक हेल्पलाइन नंबर देगी। ये 3 चरणों में एक प्रक्रिया चलेगी। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अब इसमें शिकायत कैसे करेंगे, यानी कि जो व्यक्ति SC ST या OBC कैटेगरी के जो व्यक्ति हैं उनको अगर किसी प्रकार का जाति के आधार पर उनके साथ भेदभाव हुआ है या उनको किसी तरीके से प्रताड़ित किया गया है तो वही यूजीसी को जो स्क्वाड या कमेटी है उनको जाकर संपर्क करेंगे और उनको अपनी शिकायत दर्ज कर देंगे। दोस्तों शिकायत करने के बाद में यूजीसी कमेटी जो होगी उनके साथ से सलूकी जो हुई है उसको लेकर बात करेगी, चर्चा करेगी और 7 दिन के अंदर में उस केस को सॉल्व करने की कोशिश करेगी और 15 दिन के अंदर में उसका निर्णय जो है निकल के आ जाएगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके की रीज़न क्या हैं। इसके रीज़न दोस्तों इसलिए हैं क्योंकि पास्ट में जो अभी रोहित बेमुख और जो 2016 में उनके साथ जो हुआ था और 2019 में एक जो लड़की थी उसके साथ हुआ था, ये सब रोकने के लिए ये नियम इसलिए लाया गया था। लोग इसका विरोध क्यों कर रहे हैं दोस्तों? इसमें लोग इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि इसमें होता क्या है कि अगर एक जनरल कैटेगरी का बच्चा है और एक SC ST हो या OBC कैटेगरी का बच्चा है, अगर वो चाहे SC ST OBC कैटेगरी का बच्चा तो जनरल बच्चे की ज़िंदगी ख़राब कर सकता है। वो कैसे? जैसे दोस्तों मैं आप लोग को बताता हूँ 2012 पहले, इससे भी पहले ये वाला नियम आ चुका है ऑलरेडी, लेकिन 2012 वाले नियम में ये था कि जैसे कि कोई व्यक्ति जनरल वाले व्यक्ति को की शिकायत करता है, जैसे कि SC ST व्यक्ति का कोई व्यक्ति जनरल वाले व्यक्ति की शिकायत करता था, उसकी गोपनीयता छिपाई नहीं जाती थी, उसको दिखाया जाता था एज इट इज़, इस बंदे ने आपके खिलाफ कोई शिकायत करी है। तो इसमें होता क्या था, दोनों गुटों को सामने बिठाकर एकदम एक प्रॉपर तरीके से कार्रवाई चलती थी। लेकिन अभी जो नया नियम जो आया यूजीसी का 2026 वाला, उसमें ये क्या है कि जो शिकायत करता है उसकी गोपनीयता को छिपाए रखने का काम किया गया है। इसमें दोस्तों दिक्कत ये आ रही है कि जैसे कि कल को होता क्या है कि कोई व्यक्ति किसी जैसे कोई जनरल कैटेगरी का बच्चा है उसके भविष्य खराब करना चाहता है तो वो चाहे तो उसके प्रति शिकायत दर्ज कर देगा और इसमें होता क्या है कि उसको शिकायत दर्ज करेगा, उसकी तो पता नहीं चलेगा किसने शिकायत करी है, लेकिन उसका जो जनरल कैटेगरी का बच्चा है उसका भविष्य खराब हो जाएगा। और 2012 वाले नियम में क्या था, अगर किसी ने झूठी और किसी के खिलाफ अगर FI जो शिकायत करी है, अगर वो ऐसा नहीं पाया जाएगा, दोषी नहीं पाया जाता है तो जिसने शिकायत करी है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई ली जाती थी। लेकिन दोस्तों अब इसमें ऐसा कुछ है नहीं। इस नियम में अब उन बच्चों को दिक्कत आने वाली, जनरल कैटेगरी बच्चों को, क्योंकि SC ST और OBC के बच्चे इसका गलत फ़ायदा उठाने वाले हैं। हालांकि इसके प्लस पॉइंट भी बहुत सारे हैं, जैसे कि आप लगातार देखते रहेंगे कि समाज में बहुत सारे भेदभाव, जातिगत भेदभाव फैले हुए हैं, उन सबको दूर किया जा सकता है। जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली के जो बच्चे हैं उन सबको आगे बढ़ने का अवसर दिया जा सकता है। दोस्तों इसमें बहुत सारे फ़ायदे हैं जो कि जैसे कि SC ST हो गए, OBC हो गए, उनको हालांकि आज भी भारत थोड़ा डेवलप कर गया है, सभी कास्ट में लोग पढ़ने लग गए, लेकिन फिर भी आज भी बहुत सारे रूढ़िवादी जगह पे SC ST और OBC के बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं। इस सब चीज़ को लाने का यही एक कारण था। और दोस्तों भेदभाव की परिभाषा क्या है यहाँ पे, जैसे कि किसी को जाति के नाम पर दिक्कत पहुंचाना, जैसे कि किसी की जाति के आधार पर उसको गाली देना, उसके पूर्वजों को गाली देना। तो देखा होगा कि इस नियम को लेकर कोई भी ना राजनेता कुछ कह रहा है, ना कोई बड़े बड़े जितने भी अधिकारी लोग होते हैं वो सब कुछ नहीं कह रहे हैं, और ना ही कोई अपोजिशन वाला कह रहा है, ना ही किसी के पार्टी वाले कुछ कह रहे हैं। क्योंकि ये इसमें दोस्तों हुआ क्या है कि सब लोग की एक मिली भगत है, यानी कि अपोजिशन वाले जैसे कि राहुल गांधी भी हो गए, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी और बीजेपी के जितनी भी सारी पार्टियां, उन सबकी सहमति से ये रूल लाया गया है। दोस्तों अब इसमें दिक्कत जनरल समाज वालों को हो रही है, तो क्योंकि पहले क्या होता था कि जनरल समाज वालों का ज़्यादातर वोट बीजेपी को जाता था, लेकिन अब दोस्तों ये जैसे कि आप लोग को पता है कि अब जनरल समाज वाले बीजेपी को वोट नहीं देंगे, लेकिन OBC और SC ST कैटेगरी के बहुत सारी परसेंटेज हैं, तो इसलिए वो वोट बैंक के चक्कर में दोस्तों राजनेता वगैरह ये सब भ्रमित फैला रहे हैं कि आपस में ये दोनों लड़ें, और जैसे कि SC ST और OBC के वोट ज़्यादा हैं तो वो सब वोट बीजेपी को चले जाएंगे और इसलिए वो जीत जाएँ, ये सब ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं। और दोस्तों वो इसमें कामयाब भी हो गए हैं, क्योंकि इसमें हुआ क्या है कि अभी देखो SC ST और OBC वाले बच्चे एक तरफ और जनरल वाले एक तरफ, यानी कि अलग अलग 2 गुट बन चुके हैं। अब आधे वाले इधर वाले जो बंदे हैं वो सब तो बीजेपी को वोट देंगे, और इधर वाले बंदे हैं वो और कहीं वोट दे नहीं सकते क्योंकि उन्हें कांग्रेस पसंद आती नहीं है। और तो यही था आज की वीडियो में। मैं आशा करता हूँ आप UGC के बारे में सब कुछ समझ चुके होंगे और बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपके पास आ गई होगी। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।